चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में क्या बोल रहा है, गिवन दैट एचसीएफ, गिवन है एचसीएफ किसका, इन दो नंबर का एचसीएफ 9 है। क्लियर, यहां पर वो दिया हुआ है 306 एंड 657, ये 2 नंबर है जिनका एचसीएफ दिया है 9। कह रहा है ये सेम, देखो यही 2 नंबर है, इन्हीं 2 नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं एंड बाय फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो यहां पर हम सीखने वाले हैं। तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ध्यान रहे कि दोनों का सेम नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये किसी और नंबर का एचसीएफ है, ये किसी और नंबर का एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, सेम ही। देखो एचसीएफ जिसका है उसी का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। और फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, जो 2 नंबर हैं। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हमें नहीं पता है, एचसीएफ 9 है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 306 इंटू 657। अब ये जो 9 है ये क्या है, यहाँ पर मल्टीपल है, तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो डिवाइड कर लेंगे 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अभी 9 से डिवाइड, देखो ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, वो भी कट जाएगा, तो इसको बड़े वाले को ज्यादा पहले काटने का। 9 7 जा 63, ठीक है, 227, तो 9 3 जा 27, तो ये 9 में जा कट गया। अब सिर्फ ऊपर बचा 1, नीचे है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 306 और यहाँ है 73, ओपन कर देना, फिर यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर देना। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, यहाँ पे कर लो मल्टीप्लीकेशन, 306 का 73 से मल्टीपल, 3 6 जा 80, 3 0 0, 1 कैरी था तो 1 आ गया, एंड 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 2 4 आ जाएगा, 7 0 करोगे तो 4 कैरी आ जाएगा, 7 3 जा 21, यहाँ 8 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2, ये 2, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, दिस इज द आंसर। क्लियर, इस तरीके से आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी देख लिया एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में भी आपने ये क्वेश्चन को देखा था जिसमें ये 4n था। तो कॉन्सेप्ट उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था लिखने में, वर्डिंग में, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही था। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। कोई भी यहाँ पे n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखो तो क्या इसका जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, चाहे 6(1) हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो पावर, चाहे 4 पावर हो, तो उसका जो सोल्यूशन आएगा क्या उसका एंड डिजिट मतलब एंड में 0 आएगा, एंड डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो वो चीजें कैसे बताएंगे वहां सोल्यूशन में बताता हूं कि 6n, इफ 6n इज डिविजिबल बाई 2 into 5, या ऐसे बोल सकते हो 2 and 5, मतलब दोनों से होना चाहिए, 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इफ 6n या ये 6 इज डिविजिबल बाई 2 and 5 और 10 of any natural number n, then 6n can end with the digit 0। ओके, जब 6n में अगर 6 डिविजिबल है 2 से या 5 से या 10 से of any natural number of n हो, then 6n can end with the digit 0, तब ही 0 हो सकता है। पर यहां पर देखेंगे बट
6 is not divisible by 5। 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है, 2 3 या 6 आता है, 2 से डिविजिबल है, बट 6 जो है वो डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 5। 5 के टेबल में 6 नहीं आता है, ठीक है। सो देयरफॉर या हैंस 6 raised to power n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। क्लियर? इस तरीके से ये सॉल्यूशन लिख देना है, ठीक है। अगर ये डिविजिबल नहीं है, अगर दोनों से डिविजिबल आता है, 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर आपका एंड डिजिट आएगा 0, अदरवाइज किसी का भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लें और नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम ये क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन व्हाई, बताना है कि समझा के बताना है क्यों दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर जान लो। जो भी कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, तो वो खुद के अलावा किसी और के भी टेबल में आता हो, या उसके फैक्टर खुद के अलावा और भी कोई नंबर हो, 1 और वो खुद को छोड़ के उसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, तो उस नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 4, तो 4 खुद के टेबल में तो आता है 4 1 जा, लेकिन 2 के भी टेबल में आता है, तो 2 फैक्टर है इसके, तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। 2 नहीं है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता है, खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 7, तो 7 खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर वो होगा जैसे उसका प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 12, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 6, और भी लिख सकता हूँ 3 into 4, मतलब ऐसे फॉर्म में अगर बनता हो तो वो कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज वो कंपोजिट नंबर नहीं है। तो कह रहा है कि ये बताओ कि ये और ये कैसे कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, समझ में? क्योंकि इसमें तो एडिशन दिया, मल्टीप्लीकेशन रहता तो मैं कहता कि कंपोजिट नंबर है, यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन है और ये एडिशन है। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर होता तो मैं कह देता, तुरंत कह देता कि आपस में ये ऑलरेडी इसके फैक्टर हैं। क्लियर? तो अब इसको मैं आपको बताता हूं कैसी है। जैसे पहले लिया मैंने, पहला पॉइंट लिया 7 into 11 into 30 plus 30। अब ये बताना है कि कैसे, किस तरीके से ये कंपोजिट नंबर है। तो आप देखोगे कि इतना नंबर और इस नंबर में 13 कॉमन है ना, 13 है ना, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन 1 है और ये 13 1 है, ये आपस में एडिशन है, समझ में? जैसे मान लो इसका मल्टीप्लीकेशन निकालते तो कुछ होता और ये होता, दोनों 13 के टेबल में है, ये भी 13 के टेबल में होता, ये भी 13 के टेबल में, तो 13 में कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा 7 into 11 और यहाँ क्या बचा 1 हो गया। अब ये देखो 30, ये 7 into 11 77 plus 1, ये 13 into 78। अभी देखो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए इन दोनों, ये इसी का सॉल्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। और जब ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में आता है तो लिख दोगे हैंस 8 इज कंपोजिट नंबर। क्लियर हो रहा है? जब भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाए 1 और खुद के अलावा किसी और भी नंबर से मल्टीप्लीकेशन में आ रहा हो सॉल्यूशन, तो कंपोजिट नंबर में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे दूसरे वाले को भी चेक कर लेंगे। दूसरा क्या है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब इन दोनों में देखोगे तो 5 कॉमन है, यहाँ क्या बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और यहाँ पे प्लस 1। क्लियर? यहाँ 5 है, 7 6 जा 42 और यहाँ 4 3 जा 12 12 2 जा 24 प्लस 1। अब ये मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, या कुछ और तरीका था क्या, 4 3 जा 12 6 जा 24, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 42 का 24 के साथ। 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 यहाँ 0 यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, 10 1 0 0 8।
8 6 4 10 10 1 कैरी आया 10 कितना आ गया 1008 और यहाँ पे +1 है क्या हो गया 51009 हो जाएगा 1008 में 1 ऐड किए तो 1009। अब ये भी मल्टीप्लीकेशन में आ गए हैं आपस में प्रोडक्ट में आ गए मतलब ये पूरा सोल्यूशन जो होगा वो 5 के टेबल में भी आ रहा है और 1009 के टेबल में भी आएगा। इसका पूरा सोल्यूशन कर दिए तो मान लो इन सबका मल्टीप्लीकेशन किया और ये ऐड कर दिए कोई नंबर आएगा तो वो नंबर इसके भी टेबल में आ रहा है और इस नंबर के भी टेबल में आ रहा है ठीक है। तो इसलिए वो क्या है कंपोजिट नंबर है हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर इस तरीके से आप बता दोगे। क्लियर तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो सर्कुलर पाथ है ठीक है। सर्कुलर पाथ मतलब इस तरीके का पाथ दे दिया हो ठीक है ओके। फिर बोला सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड। मतलब ये फील्ड है इसके चक्कर लगाने हैं ठीक है। सपोज दैट ये ए पॉइंट से उसने चक्कर लगाना चालू किया इस डायरेक्शन में ऐसे दौड़ना चालू किया और दौड़ के यहाँ पे कंप्लीट किया तो उसको 18 मिनट लगा ठीक है। सोनिया ने कितना टाइम लगाया 18 मिनट सोनिया ने लगाया 18 मिनट ठीक है। फिर बाद में रवि भाई साहब भी यहां से दौड़ते हैं और दौड़ के पूरा चक्कर कंप्लीट कराने में इनको लगता है 12 मिनट ठीक है। अब दोनों सोनिया और रवि एक साथ यहां से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे ठीक है। स्टार्ट किए दौड़ना ठीक है। अब दोनों दौड़ रहे हैं तो इस पॉइंट पे कितने मिनट के बाद दोनों पहुंचेंगे इस पॉइंट पे ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही हो 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं। आप सभी ने स्पोर्ट्स में देखा होगा तो कैसे पता चलेगा यहाँ 2 है तो कुछ लोग नंबर छोटे हैं टाइम छोटे हैं तो फटाक से बता देते हो कुछ अपना लॉजिक लगा के टाइम के बेस पे। बट जब ऐसे केस होते हैं कि सेम टाइम मतलब कितने टाइम पर ये एक पॉइंट इसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ऐसे लॉजिक के लिए होता है एलसीएम ठीक है। जितने नंबर होंगे उनकी क्या निकालोगे एलसीएम। कई बार पूछता है कि 1 बजे उन्होंने स्टार्ट किया था तो कितने मतलब कितने मिनट के बाद वो आपस में मिले होंगे कितने मिनट पे आपस में मिले होंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आता है तो एलसीएम ही लगाना होता है ठीक है। तो अब इसके एलसीएम अगर हम मुझे फाइंड आउट कर लें एलसीएम किसके 18 एंड 12 के तो क्या आ जाएंगे 18 और 12 के। प्राइम फैक्टर आपको निकालने आता ही है कैसे निकालोगे 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा ऐसे निकालते हो जैसे 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा हो गया मतलब 2 इंटू 3⁻²। फिर उसके बाद से 12 का निकालना है तो क्या होगा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा मतलब 2⁻² इंटू 3। ये आपके सामने है। अब इनके एचसीएफ फाइंड आउट करने तो क्या होंगे इनमें से 2 कॉमन में से बड़ा वाला नंबर एंड 3 कॉमन में से बड़ा वाला नंबर तो क्या हो गया 2 2 जा 4 और यहाँ पे 3 3 जा 9 4 9 जा 36 मिनट मतलब आफ्टर 36 मिनट ठीक 36 मिनट हुए तो ये दोनों के दोनों बंदे यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट किए सेम टाइम पे अब घूमे ठीक है। ये रवि बंदे ने 3 राउंड लगाया तो 36 होगा और सोनिया ने 2 राउंड लगाया तो वहां पे पहुंची 36 मिनट आफ्टर 36 मिनट मतलब 36 मिनट एट 36 मिनट बोथ विल मीट एट ए पॉइंट। इस तरीके से लिख सकते हो मतलब ये लिख सकते हो हैंस यहाँ पे आगे लिखा है ना हाउ मच मिनट दे विल मीट तो ये लिख सकते हो दे विल मीट अगेन इन 36 मिनट ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से होता है ठीक है। अगर मान लो इसमें मैं कोई एक और ऐड कर दिया ठीक है कोई और नंबर ऐड कर दिया होता जैसे सपोज दैट मैंने ऐड कर दिया होता
8 ऐड कर दिया होता, किसी को 8 मिनट लग रहा है तो चेंज हो जाता है। ठीक है, तीनों कितने समय पे तीनों के तीनों मिलेंगे। मान लो ये सोनिया ने 18 मिनट लगाती है, रवि है 12 मिनट लगाता है, सूरज भाई साहब को 8 मिनट में ही वो कंप्लीट कर देते हैं। तो सूरज का अगर 8 मिनट लिख दिया तो तीनों ए पॉइंट पे कब मीट करेंगे, तो 18, 12 और 8 का एलसीएम निकालोगे, जो आंसर आएगा उतने मिनट पर वो तीनों एक जगह पर मिलेंगे, तब वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 हो 5 हो तो एलसीएम ही निकालेंगे तो मिल सकता है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके आगे के एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन पार्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू।